हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का 24/7 पे बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, टुडे वी आर हेयर, किस चीज़ के लिए? इंग्लिश के सिलेबस के लिए, इंग्लिश के वेटेज के लिए, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या पर्टिकुलर रोड मैप हमें बनाना है। देखो, इंग्लिश is actually a very imperative subjects in all the competitive exam। इंग्लिश एक बहुत ही imperative subjects है हर एक competitive exam में, और इंग्लिश के 25 से 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो बच्चे इस हिसाब से हमें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है एग्जाम के लिए, और एक प्रॉपर रोड मैप की आप लोगों को ज़रूरत होगी। वो रोड मैप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बेसिक, आपका एडवांस, आपका प्रैक्टिस प्लस आप मॉक टेस्ट भी लगा सकें और अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकें, एक गुड स्कोर अचीव कर सकें। तो उसके लिए आज डिस्कस कर लेते हैं बेटा लोग एमएस सेट का सिलेबस क्या है इंग्लिश को लेकर, ठीक है, क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कितना पर्टिकुलर दिन हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक को, कितने उसके प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, वोकैबुलरी कहाँ से करनी है, बिकॉज वोकैबुलरी एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट एक बोल सकते हैं, क्योंकि डेली इंग्लिश की डिक्शनरी में 4 वर्ड्स ऐड होते हैं ऑलरेडी, इतने वर्ड्स हैं, इतने सिनोनिम, एंटोनिम है, इतनी इडियम फ्रेजेस हैं। तो बेटा ये सबको कवर अप करना विद अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट डू नॉट वरी, टाइम भले हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा परफेक्ट रोड मैप आप लोगों के लिए तैयार कर देती हूँ जिससे कि आप लोग अपने मार्क्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाएंगे। देखिए, मैं अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करती हूँ तो बेटा इंग्लिश का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 इज द ग्रामर एंड नंबर 3 इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर बेटा वोकैबुलरी की बात करूँ तो वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी वोकैबुलरी से ही कंप्लीट हो जाएगा। सुबह 7 बजे हमारी एडिटोरियल की क्लास होती है जिसमें मैं वोकैबुलरी 20 वर्ड्स ऑन द डेली बेसिस आप लोगों को कराती हूँ। वहां से आपको वोकैबुलरी कवर करनी है, और वोकैबुलरी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है बेटा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक न्यूज़पेपर आप एक दिन में कवर कीजिए। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए, उस न्यूज़पेपर को, एक न्यूज़पेपर को इन अ वीक अच्छे से गो थ्रू करिए। जितने भी वोकैबुलरी के अलग अलग वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन पे अंडरलाइन करके उनके मीनिंग फाइंड आउट करिए थ्रू द रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स मैं आपको सुबह 7 बजे वोकैबुलरी की क्लासेस में कराती हूँ, और मेरी वोकैबुलरी की मैराथन भी डेली बेसिस पे, डेली तो नहीं लेकिन ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चलती रहती है, ठीक है। तो बच्चा वोकैबुलरी आपको इतना ज़्यादा लाइक कवर नहीं करना है कि आप कोई बुक उठाएं वहाँ से वोकैबुलरी कवर करें, नहीं। अगर आप ट्रेंडिंग वोकैबुलरी वर्ड्स भी कर रहे हो जो न्यूज़पेपर से आते हैं, ज़्यादातर पिछले 4-5 महीने का अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे और वर्ड्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स को मैच करोगे तो वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको वहीं से आसपास देखने को मिलेंगे। तो आप न्यूज़पेपर कवर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपका करंट अफेयर इंप्रूव होगा, रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और वोकैबुलरी वर्ड भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज से 4 काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। तो आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे करना ही करना है, वोकैबुलरी के वर्ड्स पे अंडरलाइन करने हैं, उसके सिनोनिम और एंटोनिम आपको देखने हैं, मतलब मीनिंग देखने हैं। एक ही वर्ड बहुत बार रिपीटेड आपको मिलेगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वहीं से कवर हो जाएंगे बेटा। इडियम फ्रेजेस अगर आप 1000 से 1200 इडियम फ्रेजेस कवर कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। और मैं अपने सेशंस में इडियम फ्रेजेस रेगुलर बेसिस पे करा ही रहती हूँ। वन शॉट में, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में मैंने 200 इडियम फ्रेजेस कवर कराए हैं, तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एरर डिटेक्शन की। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग मिस्टेक, यूजेज ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ना। और एरर डिटेक्शन के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, अभी हम लोग रोड मैप भी डिस्कस कर लेंगे। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को कवर कीजिए और उसके कम से कम 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि इन अ गो ही आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। आप 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज कर लीजिए, 20 फिर नेक्स्ट वीक कर लीजिएगा। इस तरह से आपको अपना रोड मैप बनाकर चलना होगा। अब मैं बात करती हूँ अगर रीडिंग पार्ट की, तो रीडिंग पार्ट आपका पैसेजेस का कवर हो जाएगा कहाँ से, आपका न्यूज़पेपर से। अब रोड मैप की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे रूल्स इन अ गो पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके 20 to 30 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस आप इनके लगाइए, ठीक है बच्चा, और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए।
अगर आपने डेली बेसिस पे कर लिया तो हमारे अराउंड कितने हैं, 10 से 12 हमारे जो है मेन टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो आपके ऑलमोस्ट 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, तो एक आधा क्वेश्चन आप एनालाइज करके देखिएगा, एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो ये आपके एक एक टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरऑल प्रैक्टिस भी लगाना है। ठीक है, हर एक एरर, हर एक टॉपिक को लेकर। उसके बाद कवर द टॉपिक्स ऑन द डेली बेसिस, प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। मैंने आपको बताया ना 20 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आज आपने सब्जेक्ट अग्रीमेंट किया तो उसके 20 क्वेश्चन आज लगा लीजिए, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट मंडे लगा दीजिए, 20 क्वेश्चन उससे नेक्स्ट मंडे। इससे क्या है बेटा, रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। भाई खाना बना तो दो, उसे खाना भी तो जरूरी है ना, वही वाली बात है। ठीक है, कवर कीजिए एक पैसेज डेली बेसिस पे। कोशिश कीजिए, मैं आपको डेली का शेड्यूल बना रही हूँ, कोशिश कीजिए कि सिनोनिम एंटोनिम के 20 वर्ड डेली बेसिस पे कीजिए, वो आप न्यूज़पेपर से और मेरी क्लासेस होती हैं उससे, और एक पैसेज डेली बेसिस पे आपको बेटा कवर करना ही करना है। तो एक इंग्लिश का टॉपिक प्लस एक पैसेज प्लस 20 वोकैबुलरी के वर्ड, ये आपके 2 से 3 आवर्स में ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। कोई इंग्लिश का टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो कोई 2 या 3 दिन भी ले लेता है। ठीक है, अगर मैं अपने क्लासेस की बात करूं तो मेरी क्लासेस आप देख लीजिएगा, मेरी क्लासेस चलती है सुबह एडिटोरियल वोकैबुलरी की आपके अपने चैनल पे सुबह 7 बजे। 15 मिनट के शो में मैं 2 रूल्स एक दिन में करवाती हूँ, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो बिल्कुल कवर कर सकता है। और हमारी 60 डेज की चैलेंज 11 AM पे क्लास होती ही है आपके अपने चैनल पे, और मैराथन तो मैं वीक में 2 डेज या 3 डेज कंडक्ट कराती हूँ। ठीक है, अब बेटा मैं बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू योर एग्जाम, तो दिस इज माई मेल ID aparna.agarwal@247.com, ये नंबर है, मेरा नहीं सेल्स टीम का नंबर है ये। और बैच का मैं आपको डिटेल दे देती हूँ। अगर आप YouTube स्टूडेंट्स हैं, अगर आप YouTube से कवर कर रहे हैं क्लासेस फाइन, अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो उसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइएगा बेटा। ठीक है, अभी हमारा बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा बच्चे, यहाँ पे UG PG एंट्रेंसेस पे जाइएगा, ये जाइए यहाँ पे UG PG एंट्रेंसेस, फिर जाइए लॉ एंट्रेंसेस और MS सेट देखेगा आप, तो अभी 41% डिस्काउंट चल रहा है। महापैक में आपको सारे जितने भी बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं या आगे आएंगे क्रैश कोर्स, वो आपको सारे लॉ महापैक में मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रबल बैच चल रहा है हमारा, एक हमारा यश बैच ऑनगोइंग है, तो अगर आप प्रबल बैच लेना चाहते हैं तो देखिए 5944 का है, और अगर आप कोड अप्लाई करते हैं AP लाइव, ये कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा AP लाइव, तो इससे आपको 41% का डिस्काउंट भी चला। अभी सेल चल रही है 41% की 26 जनवरी की, 26 जनवरी रिपब्लिक डे की, तो वो आप बैच परचेज कर सकते हैं। इससे क्या ना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंग्लिश रोड मैप बेटा। रेगुलरली क्लासेस देखिए, ठीक है, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और एक एक टॉपिक कवर कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हार्डर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।